नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका साहित्य सागर के इस भावनात्मक पड़ाव में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी का कालजी उपन्यास प्रेमाश्रम भाग 56 से 60। ज्यों ही दशहरे की छुट्टियों के बाद हाईकोर्ट खुला, अपील दायर हो गई और समाचार पत्रों के कालम उसकी कार्यवाही से भरे जाने लगे। समस्या बड़ी जटिल थी। दंड प्राप्तों में उन साक्ष्यों को फिर पेश किए जाने की प्रार्थना न की थी जिनके आधार पर उन्हें दंड दिए गए थे। सरकारी वकील ने इस प्रार्थना का घोर विरोध किया, किंतु इरफान अली ने अपने दावे को ऐसी सबल युक्तियों से पुष्ट किया और दंडभोगियों पर हुई निर्दयता को ऐसे करुणा भाव से व्यक्त किया कि जजों ने मुकदमे की दोबारा जांच किए जाने की अनुमति दे दी। मातहत अदालत ने विवश होकर शहादतों को तलब किया। विसेसर साहब, प्रियनाथ दारोगा खुर्शेद आलम, करतार सिंह फैज और तहसीलदार साहब कचहरी में हाजिर हुए। बिसेसर शाह का बयान 3 दिन तक होता रहा। बयान क्या था? पुलिस के हथकंडों और कूटनीति का विशद और शिक्षाप्रद निरूपण था। अब वह दुर्बल इनकम टैक्स से डरने वाला, पुलिस के इशारों पर नाचने वाला बिसेसर शाह न था। इन 2 वर्षों की ग्लानि, पश्चाताप और दैविक व्याधियों ने संपूर्णतः उसकी काया पलट दी थी। एक तो उसका बयान यूं ही भंडाफोड़ था, दूसरे इरफान अली की जिरहों ने रहा सहा पर्दा भी खोल दिया। सरकारी वकील ने पहले तो बिसेसर को अपने पिछले बयान से फिर जाने पर धमकाया। जज ने भी डांट बतलाई, पर बिसेसर जरा भी डगमगाया। इरफान अली ने बड़ी नम्रता से कहा, गवाह का यूं फिर जाना बेशक सजा के काबिल है, पर इस मुकदमे की हालत निराली है। यह सारा तूफान पुलिस का खड़ा किया हुआ है। इतने बेगुनाहों की जिंदगी का ख्याल करके अदालत को शहादत के कानून की इतनी सख्ती से पाबंदी न करनी चाहिए। इन विनीत शब्दों ने जज साहब को शांत कर दिया। पुराना जज तब्दील हो गया था, उसकी जगह नए साहब आए थे। सरकारी वकील ने भी अपने पत्र के अनुकूल खूब जिरह की, सिद्ध करना चाहा कि गांव वालों की धमकी, प्रेमशंकर के आग्रह या इसी प्रकार के अन्य संभावित कारणों ने गवाहों को विचलित कर दिया, पर बिसेसर किसी तरह हफ्ते में न आया। अंग्रेजी और जातीय पत्रों ने इस घटना की आलोचना करनी शुरू की। अंग्रेजी पत्रों का अनुमान था कि गवाह का यह रूप अंतर्राष्ट्रवादियों के दुराग्रह का फल है। उन्होंने पुलिस को नीचा दिखाने के लिए यह चाल खेली है। अदालत ने इस बयान को स्वीकार करने में बड़ी भूल की है। मुखबिर को यथोचित दंड मिलना चाहिए। हिंदुस्तानी पत्रों को पुलिस पर छींटे उड़ाने का अवसर मिला। अदालत में मुद्दमा पेश ही था, मगर पत्रों ने आग्रह करना शुरू किया कि पुलिस के कर्मचारियों से जवाब तलब करना चाहिए। एक मनचले पत्र ने लिखा, यह घटना इस बात का उज्ज्वल प्रमाण है कि हिंदुस्तान की पुलिस प्रजा रक्षण के लिए नहीं, वर्णभक्षण के लिए स्थापित की गई है। अगर खोज की जाए तो पूर्णतः सिद्ध हो जाएगा कि हाँ की जी सैकड़े दुर्घटनाओं का उत्तरदायित्व पुलिस के सिर है। बाजपत्रों को पुलिस की आड़ में जमींदारों के अत्याचार का भयंकर रूप दिखाई देता था। उन्हें जमींदारों के न्याय पर जहर उगलने का अवसर मिला। कतिपय पत्रों ने जमींदारों की दुर्वस्था पर आंसू बहाने शुरू किए। यह आंदोलन होने लगा कि सरकार की ओर से जमींदारों को ऐसे अधिकार मिलने चाहिए कि वह अपने असामियों को काबू में रख सकें, नहीं तो बहुत संभव है कि उच्छृंखलता का यह प्रचंड झोंका सामाजिक संगठन को जड़ से हिला दे। बिसेसर शाह के बाद प्रियनाथ की शहादत हुई। पुलिस अधिकारियों को उन पर पूरा विश्वास था, पर जब उनका बयान सुना तो हाथों के तोते उड़ गए। उनके कुतूहल का पारावार न था, मानो किसी नए जगत की सृष्टि हो गई। वह पुरुष जो पुलिस का दाहिना हाथ बना हुआ था, जो पुलिस के हाथों की कठपुतली था, जिसने पुलिस की बदौलत हजारों कमाए, वह आज यो दगा दे जाए। नीति को इतनी निर्दयता से पैरों तले कुचले। डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कह दिया कि पिछला बयान शास्त्रोक्त न था। लाश के हृदय और यकृति की दिशा देखकर मैंने जो धारणा की थी वह शास्त्रानुकूल नहीं थी। बयान देने के पहले मुझे पुस्तकों को देखने का अवसर न मिला था। इन स्थलों में खून का आर्हना सिद्ध करता है कि उसकी क्रिया आकस्मिक रीति पर बंद हो गई। यंत्राघात के पहले गला घोंटने से यह क्रियाक्रम से बंद होती और इतनी मात्रा में रक्त का आजमना संभव न था। अपनी युक्ति के समर्थन में उन्होंने प्रसिद्ध डॉक्टरों की सम्मति का भी उल्लेख किया। इरफान अली ने भी इस विषय पर कई प्रामाणिक ग्रंथों का अवलोकन किया था। उनकी जिरहों ने प्रियनाथ की धारणा को और भी पुष्ट कर दिया। तीसरे दिन सरकारी वकील की जिरह शुरू हुई। उन्होंने जब वैद्यत प्रश्नों से प्रियनाथ को काबू में आते न देखा, तब उनकी नीयत पर आक्षेप करने लगे। वकील, क्या यह सत्य है कि पहले जिस दिन अभियोग का फैसला सुनाया गया था, उस दिन उपद्रवकारियों ने आपके बंगले पर जाकर आपको घेर लिया था? प्रिय वकील, उस समय बाबू प्रेमशंकर ने आपको मारपीट से बचाया था? प्रिय, जी हाँ, वह ना आते तो शायद मेरी जान न बचती।
ये भी सत्य है कि आपको बचाने में ये स्वयं जख्मी हो गए थे? जी हाँ, उन्हें बहुत चोट आई थी। कंधे की हड्डी टूट गई थी। आप ये भी स्वीकार करेंगे कि वह दयालु प्रकृति के मनुष्य हैं और अभियुक्तों से उन्हें सहानुभूति है। प्रिय: जी हाँ, ऐसा ही है। वकील: ऐसी दशा में यह स्वाभाविक है कि उन्होंने आपको अभियुक्तों की रक्षा करने पर प्रेरित किया हो। प्रिय: मेरे और उनके बीच में इस विषय पर कभी बातचीत भी नहीं हुई। वकील: क्या संभव नहीं है कि उनके एहसान ने आपको जात रूप से बाधित किया हो? प्रिय: मैं अपने व्यक्तिगत भावों को अपने कर्तव्य से अलग रखता हूं। यदि ऐसा होता तो उससे पहले बाबू प्रेमशंकर ही अवहेलना करते। वकील साहब एक पहलू से दूसरे पर आते थे, पर प्रियनाथ चालाक मछली की तरह चारा खुतर कर निकल जाते थे। 2 दिन तक जिरह करने के बाद अंत में हार कर बैठ रहे। दारोगा खुर्शीद आलम का बयान शुरू हुआ एंड ये उनके पहले बयान की पुनरावृत्ति थी, पर दूसरे दिन इरफान अली की जिरहों ने उनको बिल्कुल उखाड़ दिया। बेचारे बहुत तरफड़ाए पर जिरह जाल से न निकल सके। इरफान अली को अब अपनी सफलता का विश्वास हो गया। वह आज अदालत से निकले तो बांछें खिली जाती थीं। इसके पहले भी बड़े बड़े मुकदमों की पैरवी कर चुके थे और दोनों जेब नोटों से भरे हुए घर चले थे, पर चित्त कभी इतना प्रफुल्लित न हुआ था। प्रेमशंकर तो ऐसे खुश थे मानो लड़के का विवाह हो रहा हो। इसके बाद तहसीलदार साहब का बयान हुआ। वह घंटों तक लखनपुर वालों की उद्दंडता और दुर्जनता का आल्हा गाते रहे, लेकिन इरफान अली ने 10 ही मिनट में उसका सारा ताना बाना उधेड़ कर रख दिया। इरफान: आप ये तस्लीम करते हैं कि ये सब मुल्जिम लखनपुर के खास आदमियों में हैं? तहसीलदार: हो सकते हैं, लेकिन जात के अहीर या जुलाहे और खुरमी हैं। इरफान: अगर कोई चमार लखपति हो जाए तो आप उससे अपनी जूती गंठवाने का काम लेते हुए हिचकेंगे या नहीं? तहसीलदार: उन आदमियों में कोई लखपति नहीं है। इरफान: मगर सब काश्तकार हैं, मजदूर नहीं। उनसे आपको घास छिलवाने का क्या मजाज था? तहसीलदार: सरकारी जरूरत। इर्फ: क्या यह सरकारी जरूरत मजदूरों को मजदूरी देकर काम कराने से पूरी न हो सकती थी? मजदूरों की तादाद उस गांव में ज्यादा नहीं है। इरफान: आपके चपरासियों में अहीर, खुरमी या जुलाहे न थे? आपने उनसे यह काम क्यों न लिया? तहसीलदार: उनका यह काम नहीं है। इरफान: और काश्तकारों का यह काम है? तहसीलदार: जब जरूरत पड़ती है तो भी उनसे भी ये काम लिए जाते हैं। आप जानते हैं जमीन लीपना किसका काम है? तहसीलदार: ये किसी खास जात का काम नहीं है। इरफान: मगर आपको इससे तो इनकार नहीं हो सकता कि आमतौर पर अहीर और ठाकुर ये नहीं करते। तहसीलदार: जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। इरफान: जरूरत पड़ने पर क्या आप अपने घोड़े के आगे घास नहीं डाल देते? इस लिहाज से आप अपने को साइस कहलाना पसंद करेंगे? तहसीलदार: मेरी हालत का उन काश्तकारों से मुकाबला नहीं हो सकता। इरफान: बहरहाल यह आपको मानना पड़ेगा कि जो लोग जिस काम के आदी नहीं है वह उसे करना अपनी जिल्लत समझते हैं। उनसे यह काम लेना बेइंसाफी है। कोई बरहम खुशी से आपके बर्तन धोएगा। अगर आप उससे जबरन ये काम लें तो वह चाहे खौफ से करे, पर उसका दिल जख्मी हो जाएगा। वह अब मौका पाएगा तो आपकी शिकायत करेगा। तहसीलदार: हाँ, आपका यह फरमाना वजह है, लेकिन कभी कभी अफसरों को मजबूर होकर सभी कुछ करना पड़ता है। इरफान: तो आपको ऐसी हालतों में नामुलायम बातें सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। फिर लखनपुर वालों पर इल्जाम रखते हैं, ये इंसाफी फिकरत का कसूर है। अब तो आप तस्लीम करेंगे कि काश्तकारों से जो बेअदबी हुई वह आपकी ज्यादती का नतीजा था। तहसीलदार: अफसरों की आसाइश के लिए। तहसीलदार साहब का आशय समझकर जज ने उन्हें रोक दिया। इरफान अली जब संध्या समय घर पहुंचे तब उन्हें बाबू ज्ञानशंकर का अर्जेंट तार मिला। उन्होंने एक जरूरी मुकदमे की पैरवी करने के लिए बुलाया था। 1000 रुपये रोजाना मेहनताना का वादा था। डॉक्टर साहब ने तार फेंक दिया और तक्षण तार से जवाब दिया, खेद है, मुझे फुर्सत नहीं है, मैं लखनपुर के मामले की पैरवी कर रहा हूं। गायत्री की दशा इस समय उस पथिक की सी थी जो साधु भेषधारी डाकुओं के कौशल जाल में पड़कर लुट गया हो। वह उस पथिक की भांति पछताती थी कि मैं कुस में चली क्यों, मैंने चलती सड़क क्यों छोड़ दी, मैंने भेष बदले हुए साधुओं पर विश्वास क्यों किया और उनको अपने रुपयों की थैली क्यों दिखाई। उसी पथिक की भांति अब वह प्रत्येक बटोही को आशंकित नेत्रों से देखती थी। ये विडंबना उसके लिए सहस्रों उपदेशों से अधिक शिक्षाप्रद और सजगकारी थी। अब उसे याद आया था कि एक साधु ने मुझे प्रसाद खिलाया था। जरा दूर चलकर मुझे प्यास लगी तो उसने मुझे शरबत पिलाया, जो तिरछित होने के कारण मैंने पेट भर पिया।
अब उसे यह भी ज्ञात हो रहा था कि वह प्यास उसी प्रसाद का फल था। ज्यों-ज्यों वह उस घटना पर विचार करती थी, उसके सभी रहस्य, कारण और कार्य सूत्र में बंधे हुए मालूम होते थे। गायत्री ने अपने आभूषण तो बनारस में ही उतार कर श्रद्धा को सौंप दिए थे। अब उसने रंगीन कपड़े भी त्याग दिए। पान खाने का शौक था, उसे भी छोड़ा। आईने और कंघी को त्रिवेणी में डाल दिया। रुचिकर भोजन को तिलांजलि दी। उसे अनुभव हो रहा था कि इन्हीं व्यसनों ने मेरे मन को चंचल बना दिया। मैं अपने सतीत्व के गर्व में विलास प्रेम को निर्विकार समझती थी। मुझे वह न सूझता था कि वासना केवल इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होती, वह शनैः-शनैः मन को भी अपना आज्ञाकारी बना लेती है। अब वह केवल एक उजली साड़ी पहनती थी, नंगे पांव चलती थी और रूखा सूखा भोजन करती थी। इच्छाओं का दमन कर रही थी, उन्हें कुचल डालना चाहती थी। शीशा ज्यों-ज्यों साफ दिखाई दे रही था। उसके बाल स्पष्ट होते जाते हैं। गायत्री को अब अपने मन की कुप्रवृत्तियां साफ दिखाई दे रही थीं। कभी कभी क्षोभ और ग्लानि के उद्वेग में उसका जी चाहता कि प्राणाघात कर लूं। उसे अब स्वप्न में अक्सर अपने पति के दर्शन होते। उसकी मर्मभेदी बातें कलेजे के पार हो जाती, उनकी तीव्र दृष्टि हृदय को छेद डालती। बनारस से वह प्रयाग आई और कई दिनों तक जूसी की एक धर्मशाला में ठहरी रही। यहाँ उसे कई महात्माओं के दर्शन हुए, लेकिन उसे उपदेशों से शांति न मिली। वे सब दुनिया के बंदे थे। पहले तो उससे बात तक न की, पर ज्यों ही मालूम हुआ कि यह रानी गायत्री है, त्यों ही सब ज्ञान और वैराग्य के पुतले बन गए। गायत्री को विदित हो गया कि उनका त्याग केवल उद्योगहीनता है और उनका भेष केवल सरल हृदय भक्तों के लिए मायाजाल। वह निराश होकर चौथे दिन हरिद्वार जा पहुंची, पर यहाँ धर्म का आडंबर तो बहुत देखा, भाव कम। यात्रीगण दूर दूर से आए हुए थे, पर तीर्थ करने के लिए नहीं, केवल विहार करने के लिए। आठों पहर गंगा तट पर विलास और आभूषण की बहार रहती थी। गायत्री खिन्न होकर तीसरे ही दिन यहां से ऋषिकेश चली गई। वहां उसने किसी को अपना परिचय न दिया। नित्य पहर रात रहे उठती और गंगा स्नान करके 2-3 घंटे गीता का पाठ किया करती। शेष समय धर्म ग्रंथों के पढ़ने में काटती। संध्या को साधु महात्माओं के ज्ञानोपदेश सुना करती। यद्यपि वहां 2-1 त्यागी आत्माओं के दर्शन हुए, पर कोई ऐसा तत्वज्ञानी न मिला जो उसके चित्त को संसार से विरक्त कर दे। इतना संयम और इंद्रिय निग्रह करने पर भी सांसारिक चिंताएं उसे सताया करती थीं। मालूम नहीं घर पर क्या हो रहा। न जाने सदाव्रत चलता है या जानशंकर ने बंद कर दिया। फर्श आदि की न जाने क्या दशा होगी। नौकर चाकर चारों ओर लूट मचा रहे होंगे। मेरे दीवान खाने में मनोगढ़ जम रही होगी। अब की अच्छी तरह मरम्मत न हुई होगी तो छतें कई जगह से कट गई होंगी। मोटरें और बगधियां रोज मांगी जाती होंगी। जो ही आकर 2-4 लल्लो चप्पो की बातें करता होगा, लाला जी उसी को दे देते होंगे, समझते होंगे अब तो मैं मालिक हूं। बगीचा बिल्कुल जंगल हो गया होगा। ईश्वर जाने कोई चिड़ियों और जानवरों की सुध लेता है या नहीं। बेचारे भूखों मर गए होंगे। दोनों पहाड़ी मैंने कितनी दौड़ धूप करने से मिले थे, अब या तो मर गए होंगे या कोई मांग ले गया होगा। संदूकों की कुंजियां तो श्रद्धा को दे आई हूं, पर ज्ञान शंकर जैसे दुष्ट चरित्र आदमी से कोई बात बाहर नहीं। बहुधा धर्म ग्रंथों के पढ़ने या मंत्र जाप करते समय दुश्चिंताएं उसे आ घेरती थी। टूटे हुए बर्तन में एक ओर से पानी भरो और दूसरी ओर से टपक जाता है। उसी तरह गायत्री एक ओर तो आत्मशुद्धि की क्रियाओं में तत्पर हो रही थी, पर दूसरी ओर चिंता व्याधि उसे घेरे रहती थी। वह शांति, वह एकाग्रता न प्राप्त होती थी जो आत्मोत्कर्ष का मूल मंत्र है। आश्चर्य तो यह है कि वह विघ्न बाधाओं का स्वागत करती थी और उन्हें प्यार से हृदयागार में बैठती थी। वह बनारस से यह ठानकर चली थी कि अब संसार से कोई नाता न रखूंगी, लेकिन अब उसे जात होता था कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए वैराग्य की जरूरत नहीं है। मैं अपने घर रहकर रियासत की देखरेख करते हुए क्या निर्लिप्त नहीं रह सकती, पर इस विचार से उसका जी झुंझला पड़ता था। वह अपने को समझाती, अब उसे रियासत से क्या प्रयोजन है, बहुत भोग कर चुकी। मुझे मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिए। ये जन्म तो बिगड़ ही गया, दूसरा जन्म क्यों बिगाड़ूं? तो इस तर्क वितर्क में गायत्री बद्रीनाथ की यात्रा पर आरूढ़ न हो सकी। ऋषिकेश में पड़े पड़े 3 महीने गुजर गए और हेमंत सिर पर आ पहुंचा। यात्रा दुस्साध्य हो गई। पौष मास था, पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगी थी। प्रातःकाल की सुनहरी किरणों में तुषार मंडित पर्वत श्रेणियों की शोभा अकथनीय थी।
एक दिन गायत्री ने सुना कि चित्रकूट में कहीं से ऐसे महात्मा आए हैं जिनके दर्शन मात्र से ही आत्मा तृप्त हो जाती है। वह आकाश बहुत कम करते हैं, बहुत कर रहे हैं महाराज, लेकिन उनका दृष्टिपात उपदेशों से भी ज्यादा सुधावशी होता है। उनके मुखमुंडल पर ऐसी कांति है मानो तपाया हुआ कुंदन हो। दूध ही उनका आहार है और वह भी एक छटाक से अधिक नहीं, पर डीलडॉल और तेज ऐसा है कि ऊंची से ऊंची पहाड़ियों पर खटाखट चढ़ते चले जाते हैं। न दम फूलता है, न पैर कांपते हैं, न पसीना आता है। उनका पराक्रम देखकर अच्छे अच्छे योगी भी दंग रह जाते हैं। पसूनी के गलते हुए पानी में पहरात से ही खड़े होकर 2-3 घंटे तक तपस्या करते हैं। उनकी आंखों में कुछ ऐसा आकर्षण है कि वन के जीवधारी भी उनके इशारों पर चलने लगते हैं। गायत्री ने उनकी सिद्धि का यह वृत्तांत सुना तो उसे उनके दर्शनों की प्रबल उत्कंठा हुई। उसने दूसरे ही दिन चित्रकूट ही राहली और चौथे दिन पसूनीकर पर एक धर्मशाला में बैठी हुई थी। यहाँ जिसे देखिए वही स्वामी जी का कीर्तिगान कर रहा था। भक्त जन दूर दूर से आए हुए थे। कोई कहता था ये त्रिकालदर्शी है, कोई उन्हें आत्मजानी बतलाता था। गायत्री उनकी सिद्धि की कथाएं सुनकर इतनी विह्वल हुई कि इसी दम जाकर उनके चरणों पर सिर रखते, लेकिन रात से मजबूर थी। वह सारी रात करवटें बदलती और सोचती रही कि मैं मुंह अंधेरे जाकर महात्मा जी के पैरों पर गिर पड़ूंगी कि महाराज मैं अभागिनी हूं, आप आत्मजानी हैं, आप सर्वजीन हैं, मेरा हाल आपसे छिपा हुआ नहीं है, मैं अथाह जल में डूबी जाती हूं, अब आप ही मुझे उबार सकते हैं। मुझे ऐसा उपदेश दीजिए और मेरी निर्बल आत्मा को इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि वह माया मोह के बंधनों से मुक्त हो जाए। मेरे हृदय स्थल में अंधकार छाया हुआ है, उसे आप अपनी व्यापक ज्योति से आलोकित कर दीजिए। इस दीन कल्पना से गदगद होकर घंटों रोती रही। उसकी कल्पना इतनी सजग हो गई कि स्वामी जी के आश्वासन शब्द भी उसके कानों में गूंजने लगे। ज्यों ही उनके चरणों पर गिरूंगी, वह प्रेम से मेरे सिर पर हाथ रखकर कहेंगे, बेटी तुझ पर बड़ी विपत्ति पड़ी है, ईश्वर तेरा कल्याण करेंगे। जाड़े की लंबी रात किसी भांति कटती ही न थी। ये बार बार उठकर देखती तड़का तो नहीं हो गया है, लेकिन आकाश में जगमगाते हुए तारों को देखकर निराश हो जाती थी। 5वीं बार जब उठी तो पौ फट रही थी। तारागण किसी मधुर गान के अंतिम स्वरों की भांति लुप्त होते जाते थे। आकाश एक पीतवस्त्रधारी योगी की भांति था, जिसका मुखकमल आत्मोल्लास से खिला हुआ हो, और पृथ्वी एक माया रहस्य थी। और के नीले पर्दे में छिपी हुई गायत्री ने तुरंत पसूनी में स्नान किया और स्वामी जी के दर्शन करने चली। स्वामी जी की कुटी एक ऊंची पहाड़ी पर थी। वह एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। वहीं चट्टानों के फर्श पर भक्तजन आकर बैठते जाते थे। चढ़ाई कठिन थी, पर श्रद्धा लोगों को ऊपर खींचे लिए जाती थी। असक्तता और निर्बलता ने भी सदनुराग के सामने सिर झुका दिया था। नीचे से ऊपर तक आदमियों का तांता लगा हुआ था। गायत्री ने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर उसका दम फूल गया। पैर मन भर के हो गए, उठाए न उठते थे था, लेकिन वह दम ले लेकर हाथों और घुटनों के बल चट्टानों पर चढ़ती ऊपर जा पहुंची। उसकी सारी देह पसीने से तर थी और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसका चित्त ऐसा प्रफुल्लित हुआ जैसे किसी प्यासे को पानी मिल जाए। गायत्री की छाती में धड़कन सी होने लगी। ग्लानि की ऐसी विषम, ऐसी भीषण पीड़ा उसे कभी न हुई थी। इस जान ज्योति को कौन सा मुंह दिखाऊं? उसे स्वामी जी की ओर ताकने का साहस न हुआ, जैसे कोई आदमी सर्राफ के हाथ में खोटा सिक्का देता हुआ डरे। बस इसी हैस बैस में थी कि सहसा उसके कानों में आवाज आई, गायत्री, मैं बहुत देर से तेरी बात जोह रहा हूं। यह राय कमलानंद की आवाज थी, करुणा और स्नेह में डूबी हुई। गायत्री ने चौंक कर सामने देख स्वामी जी उसकी ओर चले आ रहे थे। उनके तेजों में मुखारविंद पर करुणा झलक रही थी और आंखें झुक गई। ऐसा जान पड़ा मानो मैं तेज तरंगों में बही जाती हूं। हाँ, मैं इस विशाल आत्मा की पुत्री हूं। ग्लानि ने कहा, हाँ पतिता। लज्जा ने कहा, हाँ कुलकलंकिनी। निराशा बोली, हाँ अभागिनी। शोक ने कहा, तुझ पर धिक्कार। तू इस योग्य नहीं कि संसार को अपना मुंह दिखाए। अधुपतन अब क्या शेष है जिसके लिए जीवन की अभिलाषा। विधाता ने तेरे भाग्य में ज्ञान और वैराग्य नहीं लिखा। इन दुष्कल्पनाओं ने गायत्री को इतना मर्माहत किया कि पश्चाताप, आत्मोद्धार और परमार्थ की सारी सदिच्छाएं लुप्त हो गईं। उसने उन्मत्त नेत्रों से नीचे की ओर देखा और तब जैसे कोई चोट खाया हुआ दोनों डैना फैला वृक्ष से गिरता है, वह दोनों हाथ फैलाए शिखर पर से गिर पड़ी। नीचे एक गहरा कुंड था। उसने उसकी अस्थियों को संसार के निर्दय कटाक्षों से बचाने के लिए अपने अंतस्थल के अपार अंधकार में छिपा लिया। लाला प्रभाशंकर ने भविष्य चिंता का पाठ न पढ़ा था।
कल की चिंता उन्हें कभी न सताती थी। उनका समस्त जीवन विलास और कुल मर्यादा की रक्षा में व्यतीत हुआ था। खिलाना, खाना और नाम के लिए मर जाना, यही उनके जीवन के ध्येय थे। उन्होंने सदैव इसी त्रिमूर्ति की आराधना की थी और अपनी वंशगत संपत्ति का अधिकांश बर्बाद कर चुकने पर भी वह अपने व्यावहारिक नियमों में संशोधन करने की जरूरत नहीं समझते थे या समझते थे तो अब किसी नए मार्ग पर चलना उनके लिए असाध्य था। वह एक उदार गौरवशील पुरुष थे। संपत्ति उनकी दृष्टि में मर्यादा पालन का एक साधन मात्र थी। इससे श्रीवृद्धि भी हो सकती है, धन से धन की उन्नति भी हो सकती है, यह उनके ध्यान में भी नहीं आया था। चिंताओं को वह तुच्छ समझते थे, शायद इसीलिए कि उनका निवारण करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने महाजन के द्वार तक जाना पड़ता था। उनका जो समय और धन मेहमानों के आदर सत्कार में लगता था, उसी को वह श्रेयस्कर समझते थे। दान दक्षिण के शुभ अवसर आते तो उनकी हिम्मत आसमान पर जा पहुंचती थी। उस नशे में उन्हें इसकी सुध न रहती थी कि फिर क्या होगा और काम कैसे चलेंगे। ये बड़ी बहू का ही काम था कि इस चढ़ी हुई नदी को थामे। वह रुपये को उनकी आंखों से इस तरह बचाती थी जैसे दीपक को हवा से बचाते हैं। वह बेधड़क कह देती थी, अब यहां कुछ नहीं है। लालाजी उसे धिक्कारने लगते, दुष्टा, अभागिनी, तुच्छ हृदया, जो कुछ मुंह में आता कहते, पर वह टस से मस न होती थी। अगर वह सदैव इस नीति पर चल सकती तो अब तक जायदाद बची न रहती, पर लाला साहब ऐसे अवसरों पर कौशल से काम लेते। वह विनय के महत्व से अनभिज नहीं थे। बड़ी बहू उनके कोप का सामना कर सकती थी, पर उनके मृदु वचनों से हार जाती। प्रेम शंकर की जमानत के अवसर पर लाला प्रभाशंकर ने जो रुपये कर्ज लिए थे, उसका अधिकांश उनके पास बच रहा था। वह रुपये उन्होंने महाजन को लौटाकर न दिए। शायद ई अनंत धन को वह अपनी कमाई समझते थे। धन प्राप्ति का कोई अन्य उपाय उन्हें जात ही न था। बहुत दिनों के बाद इतने रुपये एक मुश्त उन्हें मिले थे, मानो भाग्य का सूर्य उदय हो गया। आत्मीय जनों और मित्रों के यहाँ तोहफे और सौगात जाने लगे। मित्रों की दावतें होने लगी। लालाजी पाक कला में सिद्धहस्त थे। उनका निजोचित एक ग्रंथ था जिसमें नाना प्रकार के व्यंजनों के बनाने की विधि लिखी हुई थी। वह विद्या उन्होंने बहुत खर्च करके हलवाइयों और बावर्चियों से प्राप्त की थी। वह निम्न कौड़ियों की ऐसी स्वादिष्ट खीर पका सकते थे कि बादाम को धोखा हो। लाल विषाक्त मिर्चा का ऐसा हलवा बना सकते थे कि मोहन भोग काब्रम हो। आम की गुठलियों का कबाब बनाकर उन्होंने अपने कितने ही रस मित्रों को धोखा दे दिया था। उनका सोडा का मुरबा अंगूर से भी बाजी मार ले जाता था। इन पदार्थों को तैयार करने में ईंधन का अपव्यय होता था, सिरमगजन भी बहुत करना पड़ता था और नकल ही रहती थी। लेकिन लालाजी इस विषय में पूरे कवि थे, जिनके लिए सुहृदों की प्रशंसा ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब की कई साल के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई की जयंती हौसले के साथ की। भोज और दावत की हफ्तों तक धूम रही। शहर में एक से एक गण्यमान्य सज्जन पड़े हुए थे, पर कोई उनसे टक्कर लेने का साहस न कर सकता था। बड़ी बहू जानती थी कि जब घर में रुपए रहेंगे इनका हाथ न रुकेगा। साल आध साल में सारी रकम खा पी कर बराबर कर देंगे। इसलिए जब घर में आग ही लगाई है तो क्यों ने हाथ सेंक लें। अवसर पाते ही उसने दोनों कन्याओं के विवाह की बातचीत छेड़ दी। यद्यपि लड़कियां अभी विवाह के योग्य न थीं, पर मसहलत यही थी कि चलते हाथ पैर भार से ऊहरिन हो जाएं। जिस दिन ज्वाला सिंह अपील दायर करने चले, उसी दिन लाला प्रभाशंकर ने फलदान चढ़ाए। दूसरे ही दिन से वह बारातियों के आदर सत्कार की तैयारियों में व्यस्त हो गए। ऐसे शुभ कार्यों में वह किफायत को दूषित ही नहीं, अक्षम्य समझते थे। उनके इरादे तो बहुत बड़े थे, लेकिन कुशल यह थी कि आजकल प्रेमशंकर प्रायः नित्य उनकी मदद करने के लिए आ जाते। प्रभाशंकर दिल से उनका आदर करते थे, इसलिए उनकी सलाहें सर्वथा निरर्थक न होती। विवाह की तिथि अगहन में पड़ती थी। वे 1.5-2 महीने तैयारियों में ही कटे। प्रेमशंकर अक्सर संध्या को यहीं भोजन भी करते और कुछ देर तक गपशप के हाजीपुर चले जाते। आश्चर्य यह था कि अब महाशय जानशंकर भी चचा से प्रसन्न मालूम होते थे। उन्होंने गोरखपुर से कई बोरे चावल, शक्कर और कई कुप्पे घी भेजे। विवाह के एक दिन पहले वह स्वयं आए और बड़े ठाट बात से आए। कई सशस्त्र सिपाही साथ थे। फर्श, कालीनें, दरियां तो इतनी लाए थे कि उनसे कई बारातें सज जाती। दोनों वरों को सोने की एक एक घड़ी और एक एक मोहनमाला दी। बारातियों को भोजन करते समय एक एक असरफी भेंट दी। दोनों भतीजियों के लिए सोने के हार बनवा लाए थे और दोनों समधियों को एक एक सजी हुई पालकी भेंट की। बारात के नौकरों, कहारों और नाइयों को 5-5 रुपये विदाई दी। उनकी इस असाधारण उदारता पर सारा घर चकित हो रहा था और प्रभाशंकर तो उनके ऐसे भक्त हो गए मानो वह कोई देवता थे।
सारे शहर में वाह वाह होने लगी। लोग कहते थे मरा हाथी तो भी 9 लाख का बिगड़ गए, लेकिन फिर भी हौसला और शान वही है। ये पुराने रईसों का ही गुर्दा है। दूसरे क्या खाकर इनकी बराबरी करेंगे? घर में लाखों भरे हो, कौन देखता है? यही हौसला अमीरी की पहचान है। लेकिन यह किसे मालूम था कि लाला साहब ने किन दामों ये नामवरी खरीदी है। विवाह के बाद कुछ दिन तो बची खुची सामग्रियों से लाला प्रभाशंकर की रसना तृप्त होती रही। लेकिन शनैः शनैः ये द्वार भी बंद हुआ और रूखे फीके भोजन पर कटने लगे। उस वर्षा के बाद यह सूखा बहुत अखरता था। स्वादिष्ट पदार्थों के बिना उन्हें तृप्ति न होती थी। रूखा भोजन कंठ से नीचे उतरता ही न था। बहुधा चौके पर से मुंह जूठा करके उठाते, पर सारे दिन जी ललचाया करता। अपनी किताब खोलकर उसके पन्ने उल्टते कि कौन सी चीज आसानी से बन सकती है, पर वहां ऐसी कोई चीज न मिलती। बेचारे निराश होकर किताब बंद कर देते और मन को बहलाने के लिए बरामदे में टहलने लगते। बार बार घर में जाते, अलमारियों और ताकों की ओर उत्कंठित नेत्रों से देखते कि शायद कोई चीज निकल आए। अभी तक थोड़ी सी नवरत्न चटनी बची हुई थी। कुछ और न मिलता तो सबकी नजर बचा उसमें से एक चम्मच निकालकर चाट जाते। विडंबना यह थी कि इस दुख में कोई उनका साथी, कोई हमदर्द न था। बड़ी बहू से अगर कभी डरते डरते अच्छी चीजें बनाने को कहते तो वह या तो टाल जाती या झुंझला कर कह बैठती, तुम्हारी जीभ भी लड़कों की तरह चटोरी है, जब देखो खाने की ही फिक्र। सारी जायदाद हलवे और पुलाव की भेंट कर दी और अब तक तस्कीन न हुई। अब क्या रखा है? बेचारे लाला साहब ये चिड़कियां सुनकर लज्जित हो जाते। प्रेमियों को प्रेमिका की चर्चा से शांति प्राप्त होती है, किंतु खेद यह था कि यहां कोई वह चर्चा सुनाने वाला भी न था। अंत को यहां तक नौबत पहुंची कि खोंचे वालों को बुलाते और उससे चाट के दोने लेकर घर के किसी कोने में जा बैठते और चुपचाप मजे ले लेकर खाते। पहले चाट की ओर वह आंख उठाकर ताकते भी न थे, पर अब वह शान न थी। 1.5-2 महीने तक उनका ही डंग रहा, पर चुटपुंजिए खोमचे वाले वादों पर कब तक रहते। उनके तकाजे होने लगे। लालाजी जो उनकी विचित्र पुकार पर कान लगाए रहते थे, अब उनकी आवाज सुनते ही छिपने के लिए बिल ढूंढने लगते। उनके वादे अब सुनिश्चित न होते थे। उनमें अविनय और अविश्वास की मात्रा अधिक होती थी। मालूम नहीं इन तकाजों से उन्हें कब तक मुंह छिपाना पड़ता गए, लेकिन संयोग से उनके पूरे करने की एक विधि उपस्थित हो गई। श्रद्धा ने एक दिन उन्हंक बाजार से 2 जोड़ी साड़ियां लाने के लिए दाम दिया। वह साड़ियां उधार लाए और रुपये खोंचे वालों को देकर गला छुड़ाया। बजाज की ओर से ऐसे दुराग्रहपूर्ण और निंदास्पद तकाजों की आशंका न थी। उसे बरसों वादे पर टाला जा सकता था, मगर उस दिन से चाट वालों ने उनके द्वार पर आना ही छोड़ दिया। लेकिन चाट बुरी लत है। अच्छे दिनों में वह गले की जंजीर है, किंतु बुरे दिनों में तो यह पैनी छुरी हो जाती है जो आत्मसम्मान और लज्जा का तस्मा भी नहीं छोड़ती। माघ का महीना, सर्दी का यह हाल था कि नाड़ियों में रक्त जमा जाता था। लाला प्रभाशंकर नित्य वायु सेवन के बहाने प्रेमशंकर के पास जा पहुंचते और देश काल के समाचार सुनते। मौका पाते ही किसी न किसी स्वादिष्ट पदार्थ की चर्चा छेड़ देते। उस समय की कथा कहने लगते जब चीज खाई थी, मित्रों ने उस पर क्या क्या टिप्पणियां की थीं। प्रेमशंकर उनका इशारा समझ जाते और शीलमणि से वह पदार्थ बनवा कर लाते। लेकिन प्रभाशंकर की स्वाद लिप्सा कितनी दारुण थी, इसका उन्हें जान न था। अतएव कभी कभी लाला जी का मनोरथ वहां भी पूरा न होता। तब घर आते समय वह सीधी राह से न आते। स्वाद तृष्णा उन्हें नानवायों के मोहल्ले में ले जाती। प्याज और मसालों की सुगंध से उनकी लोलुप आत्मा तृप्त होती थी। कितना करुणाजनक दृश्य था। 70 साल का बूढ़ा, उच्च कुल मर्यादा पर जान देने वाला पुरुष गंध से रस का आनंद उठाने के लिए घंटों नानवायों की गली में चक्कर लगाया करता, लज्जा से मुंह छिपाए हुए कि कोई देख न ले। ताजे कबाब की सुगंध से उनके मुंह में पानी भर आता, यहां तक कि खाद्या खाद्य का विचार भी न रहता। उस समय केवल एक अव्यक्त शंका, एक मिथ्या संकोच उनके फिसलते हुए पैरों को संभाल दिया करता था। एक दिन लालाजी प्रेमशंकर के पास गए तो उन्होंने अपील का फैसला सुनाया। प्रभाशंकर प्रसन्न होकर बोले, यह बहुत अच्छा हुआ, ईश्वर ने तुम्हारा उद्योग सफल किया। बेचारे निरपराध किसान जेल में पड़े सड़ रहे थे। ईश्वर बड़ा दयालु है, इन आनंदोत्सव में एक दावत होनी चाहिए। माया बोला, जी हां, यही तो अभी मैं कह रहा था। मैं तो अपने स्कूल के सब लड़कों को नेवता दूंगा। प्रेमशंकर पहले बेचारे आ तो जाएं, अभी तो उनके आने में महीनों की देर है। कोई किसी जेल में है, कोई किसी में।
जज ने तो पुलिस का पक्ष करना चाहा था, पर डॉक्टर इरफान अली ने उसकी एक न चलने दी। प्रभा, इन इन जजों का यही हाल है। उनका अभीष्ट सरकार का रोब जमाना होता है, न्याय करना नहीं। इस मुकदमे में तुमने दौड़ धूप न की होती तो उन बेचारों की कौन सुनता? ऐसे कितने निरपराधी केवल पुलिस के कौशल तथा वकीलों की दुर्जनता के कारण दंड भोगा करते हैं। मैं तो जब वकीलों को बहस करते देखता हूं तो ऐसा मालूम होता है मानो भाट कवित पढ़ रहे हों। न्याय पर किसी पक्ष की दृष्टि नहीं होती। दोनों मौखिक बल से एक दूसरे को परास्त करना चाहते हैं। जो वाक्चतुर है उसी की जीत होती है। आदमियों के जीवन मरण का निर्णय सत्य और न्याय के बल पर नहीं, न्याय को धोखा देने के बल पर होता है। प्रेम, जब तक मुद्दई और मुद्दाले अपने अपने वकील अदालत में लाएंगे तब तक इस दिशा में सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि वकील तो अपने मुवक्किल का मुख पात्र होता है। उसे सत्यासत्य निर्णय से कोई प्रयोजन नहीं। सौक्यश्रा, उसका कर्तव्य केवल अपने मुवक्किल के दावे को सिद्ध करना है। सच्चे न्याय की आशा तो तभी हो सकती है जब वकीलों को अदालत स्वयं नियुक्त करे और अदालत भी राजनीतिक भावों और अन्य दुस्संस्कारों से मुक्त हो। मेरे विचार में गवर्नमेंट को पुलिस में सुयोग्य और सच्चरित्र आदमी छांट छांट कर रखने चाहिए। अभी तक इस विभाग में सच्चरित्रता पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। वही लोग भर्ती किए जाते हैं जो जनता को दबा सकें, उन पर रोब जमा सकें। न्याय का विचार नहीं किया जाता। प्रभा, जरा फैसला तो सुनाओ, देखूं क्या लिखा है। प्रेम, हाँ सुनिए, मैं अनुवाद करता हूं। देखिए, पुलिस की कैसी तीव्र आलोचना की है। यह अभियोग पुलिस के कार्यक्रम का एक उज्ज्वल उदाहरण है। किसी विषय का सत्यासत्य निर्णय करने के लिए आवश्यक है साक्षियों पर निष्पक्ष भाव से विचार किया जाए और उनके आधार पर कोई धारणा स्थिर की जाए। लेकिन पुलिस के अधिकारी वर्ग ठीक उल्टे चलते हैं। ये पहले एक धारणा स्थिर कर लेते हैं और तब उसको सिद्ध करने के लिए साक्षियों और प्रमाणों की तलाश करते हैं। स्पष्ट है कि ऐसी दशा में वह कार्य के कारण की ओर चलते हैं और अपनी मनोनीत धारणा में कोई संशोधन करने के बदले प्रमाणों को ही तोड़ मरोड़ कर अपनी कल्पनाओं के सांचे में डाल देते हैं। ये उल्टी चाल क्यों चली जाती है, इसका अनुमान करना कठिन है, पर प्रस्तुत अभियोग में कठिन नहीं। एक समूह जितना भार संभाल सकता है उतना एक व्यक्ति के लिए असाध्य है। प्रभाशंकर ने चिंता भाव से कहा, यह तो खुला आक्षेप है, पुलिस से जवाब तो न तलब होगा। प्रेम, इन आक्षेपों को कौन पूछता है? इन पर कुछ ध्यान दिया जाता तो पुलिस कब की सुधर गई होती। इतने में ज्वाला सिंह आते हुए दिखाई दिए। प्रेमशंकर ने कहा, चचा साहब कहते हैं कि इस विजय का उत्सव करना चाहिए। ज्वाला, मेरी भी इच्छा है। बाल्यावस्था के पश्चात ऐसा समय आता है जब उद्दंडता की धुन सिर पर सवार हो जाती है। इसमें युवाकाल की सुनिश्चित इच्छा नहीं होती। उसकी जगह एक विशाल आशावादिता है जो दुर्लभ को सरल और असाध्य को मुंह का कौर समझती है। भांति भांति की मृदु कल्पनाएं चित्त को आंदोलित करती रहती है। सैलानीपन का भूत सा चढ़ा रहता है। कभी जी में आता है कि रेलगाड़ी में बैठ कर देखूं कि कहां तक जाती है। अर्थी को लेकर उसके साथ श्मशान तक जाते हैं कि वहां क्या होता है। मदारी का खेल देखकर जी में उत्कंठा होती है कि हम भी गले में झोली लटकाए देश विदेश घूमते और ऐसे ही तमाशे दिखाते। अपनी क्षमता पर ऐसा विश्वास होता है कि बाधाएं ध्यान में भी नहीं आती। ऐसी सरलता तो अलाउद्दीन के चिराग को ढूंढ निकालना चाहती है। इस काल में अपनी योग्यता की सीमाएं अपरिमित होती हैं। विद्या क्षेत्र में हम तिलक को पीछे हटा देते हैं, रणक्षेत्र में नेपोलियन से आगे बढ़ जाते हैं। कभी जटाधारी योगी बनते हैं, कभी टाटा से भी धनवान हो जाते हैं। हमें इस अवस्था में फकीरों और साधुओं पर ऐसी श्रद्धा होती है जो उनकी विभूति को कामधेनु समझती है। तेजशंकर और पद्यशंकर दोनों ही सैलानी थे। घर पर कोई देखभाल करने वाला न था जो उन्हें उत्तेजनाओं से दूर रखता, उनकी सजीवता को, उनकी अबाध्य कल्पनाओं को सुविचार की ओर कर सकता। लाला प्रभाशंकर उन्हें पाठशाला में भर्ती करके ज्यादा देखभाल अनावश्यक समझते थे। दोनों लड़के घर से स्कूल को चलते, लेकिन रास्ते में नदी के तट पर घूमते बैंड सुनते या सेना की कवायद देखने की इच्छा उन्हें रोक लिया करती। किताबों में दोनों को अरुचि थी और दोनों एक ही श्रेणी में कई कई साल फेल हो जाने के कारण हताश हो गए थे। उन्हें ऐसा मालूम होता कि हमें विद्या आ ही नहीं सकती। एक बार लालाजी की अलमारी में इंद्रजाल की एक पुस्तक मिल गई थी। दोनों ने उसे बड़े चाव से पढ़ा और मंत्रों को जगाने की चेष्टा करने लगे।
दोनों अक्सर नदी की ओर चले जाते और साधु संतों की बातें सुनते। सिद्धियों की नींद ये नहीं था सुनकर उनके मन में भी कोई सिद्धि प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती। इस कल्पना से उन्हें गर्वयुक्त आनंद मिलता था कि इन सिद्धियों के बल से हम सब कुछ कर सकते हैं, गड़ा हुआ धन निकाल सकते हैं, शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं, पिशाचों को वश में कर सकते हैं। उन्होंने 2-1 लटकों का अभ्यास किया था और यद्यपि अभी तक उनकी परीक्षा करने का अवसर न मिला था, पर अपनी कृतकार्यता पर उन्हें अटल विश्वास था। लेकिन जब से गायत्री ने माया शंकर को गोद लिया था, ईर्ष्या और स्वार्थ से दोनों जल रहे थे। यह दाह एक क्षण के लिए भी न शांत होता। जो लड़का अभी कल तक उनके साथ था खिलाड़ी था, वह सहसा इतने ऊंचे पद पर पहुंच जाए। दोनों यही सोचा करते कि कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए कि जिसके सामने धन और वैभव की कोई हस्ती न रहे, जिसके प्रभाव से वे मायाशंकर को नीचा दिखा सकें। अंत में बहुत सोच विचार के पश्चात उन्होंने भैरव मंत्र जगाने का निश्चय किया। एक तंत्र ग्रंथ ढूंढ निकाला जिसमें एक क्रिया की विधियां विस्तार से लिखी हुई थीं। दोनों ने कई दिनों तक मंत्र को कंठ किया। उसके मुखाग्र हो जाने पर यह सलाह होने लगी, इसे जगाने का आरंभ कब से किया जाए। तीर्थशंकर ने कहा, चलो आज से ही श्री गणेश कर दें, पर जब कहो तब। बस 80 घाट की ओर चले, 40 किसी तरह पूरा हो जाए, फिर तो हम अमर हो जाएंगे। तलवार तोप का हम पर कुछ असर ही ना होगा। पद्य यार, बड़ा मजा आएगा। सैकड़ों वर्ष तक जीते रहेंगे। सैकड़ों, अजी हजारों क्यों नहीं कहते। हिमालय की गुफाओं में ऐसे ऐसे साधु पड़े हैं जिनकी अवस्थाएं 400 साल से अधिक हैं। उन्होंने भी यही मंत्र जगाया होगा। मौत का उन पर कोई वश नहीं चलता। पद्य माया बड़ी शेखी मारा करते हैं। बच्चा एक दिन मर जाएंगे, सब यहीं रखा रह जाएगा। यहां कौन चिंता है। तोप से भी न डरेंगे। तेज लेकिन मंत्र जगाना सहज नहीं है। डरे और काम तमाम हुआ, जरा चौंके और वहीं देर हो गए। तुमने तो किताब में पढ़ा ही है, कैसी कैसी भयंकर सूरतें दिखाई देती हैं, कैसी कैसी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। भूत प्रेत पिशाच नंगी तलवार लिए मारने दौड़ते हैं। उस वक्त जरा भी शंका न करनी चाहिए। पद्य, मैं जरा भी न डरूंगा। वह कोई सचमुच के भूत प्रेत थोड़े न होंगे। देवता लोग परीक्षा के लिए डराते होंगे। तेज हां और क्या, सब भ्रम है। अपना कलेजा मजबूत किए रहना। पद्य, और जो कहीं तुम डर जाओ। तेजशंकर ने गर्व से हंसकर कहा, मैंने डर को भूनकर खा लिया है। वह मेरे पास नहीं फटक सकता। मैं तो सचमुच के प्रेतों से न डरूं, शंकाओं की कौन चलाए। पद्य, तो हम लोग अमर हो जाएंगे। तेज, अवश्य, इसमें भी कुछ संदेह है। दोनों ने इस भांति निश्चय करके मंत्र जगाना शुरू किया। जब घर के सब लोग सो जाते तो दोनों चुपके से निकल जाते और 80 घाट पर गंगा के किनारे बैठकर मंत्र जाप करते। इस प्रकार 39 दिनों तक दोनों ने अभ्यास किया। इस विकट परीक्षा में वे कैसे पूरे उतरे, इसकी व्याख्या करने के लिए एक पोथी अलग चाहिए। उन्हें वह सब विकराल सूरतें दिखाई दी। वे सब रोमांचकारी शब्द दिए जिनका उस पुस्तक में जिक्र था। कभी मालूम होता था आकाश फटा पड़ता है, कभी आग की एक लहर सामने आती, कहीं कोई भयंकर राक्षस मुंह से अग्नि की ज्वाला निकालता हुआ उन्हें निगलने को लपकता। लेकिन भय की पराकाष्ठा का नाम साहस है। दोनों लड़के अब बंद किए, नीरव, निश्चल, निस्तब्ध मूर्ति के समान बैठे रहते। जाप का तो केवल नाम था। सारी मानसिक शक्तियां इन शंकाओं को दूर रखने में ही केंद्रीभूत हो जाती थीं। यह भय कि जरा भी चौंके, झिझके या विचलित हुए तो तत्क्षण प्राणानंद हो जाएगा, उन्हें अपनी जगह पर बांधे रहता था। मेरा भाई समीप ही बैठा है, यह विश्वास उनकी दृढ़ता का एक मुख्य कारण था। हालांकि इस विश्वास से तेजशंकर को उतना ढांढस न होता था जितना पद्यशंकर को। उसे पद्य पर वह भरोसा न था जो पद्य को उस पर था। अतएव तेजशंकर के लिए यह परीक्षा ज्यादा दुस्साध्य थी, पर यह भय कि मैं जरा भी हिला तो पद्य की जान पर बन जाएगी, उस विश्वास की थोड़ी सी कसर पूरी कर देता था। इन दिनों वे बहुत दुर्बल हो गए थे। मुख पीले, आंखें चंचल, ओंठ सूखे हुए। दोनों सारे दिन संज्ञाहीन से पड़े रहते। खेल कूद, सैर सपाटे, आमोद विनोद में उन्हें जरा भी रुचि न थी। आठों पहर मन उचटा रहता, यहां तक कि भोजन भी अच्छा न लगता। इस तरह 39 दिन बीत गए और 40वां दिन आ पहुंचा। आज भोर से ही उनके चित्त उद्वग्नि होने लगे। शंकाओं ने उग्र रूप धारण किया, आशाएं भी प्रबल हुई। दोनों आशा और भय की दशा में बैठे हुए कभी अमृतत्व की कल्पना से प्रफुल्लित हो जाते, कभी आज की कठिनतम परीक्षाओं के भय से कांपते। पर आशाएं भय के ऊपर थीं। सारे शहर में हलचल मच जाएगी। हम लोग जलती हुई आग में कूद पड़ेंगे और बेदाग निकल जाएंगे। आंच तक न आएगी।
उस मुडेर पर से निशंक नीचे कूद पड़ेंगे, जरा भी चोट न लगेगी। लोग देखकर दंग हो जाएंगे। दिन भर दोनों ने कुछ नहीं खाया। कभी नीचे जाते, ऊपर जाते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी नाचते। कोई दूसरा आदमी उनकी ये दशा देखकर समझता कि पागल हो गए हैं। जब अंधेरा हुआ तो तेजशंकर घर में से एक तलवार निकाल लाया जिसे लालाजी ने हाल ही में जयपुर से मंगवाया था। दोनों ने कमरे का द्वार बंद कर उसे मिट्टी तेल से खूब साफ किया, तब उसे पत्थर पर रगड़ा, यहां तक कि उसमें से चिंगारियां निकलने लगीं। तब उसे बिछावन के नीचे छिपाकर दोनों बाजार की सैर करने निकल गए। लौटे तो 9 बज गए थे। बड़ी बहू के बहुत अनुरोध करने पर दोनों ने कुछ सूक्ष्म भोजन किया और तब अपने कमरे में लोगों के निद्रा मग्न हो जाने का इंतजार करने लगे। ज्यों ज्यों समय निकट आता था उनका आशादी पगभय तिमिर में विलुप्त हो जाता। इस समय उनकी दशा कुछ उस अपराधी की सी जिसकी फांसी कास में प्रतिक्षण निकाता जाता हो। भांति भांति की शंकाएं और दुष्कल्पनाएं उठ रही, किंतु इस आंधी और तूफान में भी एक नौका का स्पष्ट चिन्ह दूर से दिखाई देता था, जिससे उनकी हिम्मत बोझ जाती थी। तेजशंकर चिंतित और गंभीर था और पद्यशंकर की सरल आशा में बातों का जवाब तक न देता था। निश्चित समय आ पहुंचा तो दोनों घर से निकले। माह का महीना तुषारवेष्टित वायु हड्डियों में चुभती थी। हाथ पांव अकड़े जाते थे। तेजशंकर ने तलवार को अपनी चादर के नीचे छिपा लिया और दोनों चले जैसे कोई मंद बुद्धि बालक परीक्षा भवन की ओर चले। पग पग पर वे शंका विह्वल होकर ठिठक जाते, फिर कलेजा मजबूत करके आगे बढ़ते। यहां तक कि कई बार उन्होंने लौटने का इरादा किया, लेकिन 39 दिन की तपस्या के बाद वरदान मिलने के दिन हिम्मत हार जाना अक्षम्य दुर्बलता और भीरुता थी। अब तो चाहे जो हो, यह अंतिम परीक्षा अनिवार्य थी। इस तरह डरते हिचकते दोनों घाट पर पहुंच गए। रास्ते में किसी के मुंह से एक शब्द भी न निकला। अमावस की रात थी। आंखों का होना न होना बराबर था। तारागण भी बादलों में मुंह छिपाए हुए थे। अंधकार ने जल और बालू, पृथ्वी और आकाश को समान कर दिया था। केवल जल की मधुर ध्वनि गंगा का पता देती थी। ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था कि जलनाद भी उसमें निमग्न हो जाता था। ऐसा जान पड़ता था कि पृथ्वी अभी शून्य के गर्भ में पड़ी हुई है। अनंत जीवन के दोनों आराधक पग पग पर ठोकरें खाते, शंका रचित बाधाओं से पग पग पर चौंकते नदी के किनारे पहुंचे और नग्न होकर जल में उतरे। पानी बर्फ हो रहा था। उनके सारे अंग शिथिल हो गए। स्नान करके दोनों रेत पर बैठ गए और मंत्र का जाप करने लगे। लेकिन आश्चर्य यह था कि आज उन्हें कोई ऐसा दृश्य न दिखाई दिया जिसे वे देख न चुके हों, न कोई ऐसी आवाजें सुनाई दी जो वे सुन न चुके हों। कोई असाधारण घटना न हुई। सर्दी ने शंकाओं को भी शांत कर दिया था। विषम कल्पनाएं भी निर्जीव हो गई थीं। दोनों डर रहे थे कि आज न जाने कैसी कैसी विकराल मूर्तियां दिखाई देंगी, प्रेतगण न जाने किन मंत्रों से आघात करेंगे, न जाने प्राण बचेंगे या जाएंगे। लेकिन आज और दिनों से भी सस्ते छूट गए। जब रात समाप्त हो गई और दोनों साधकों ने आंखें खोली, तब आकाश पर उषा की लालिमा दिखाई दी। पृथ्वी शनय शनय तिमिर तट से निकलने लगी। उस पार के वृक्ष और रेत व्यक्त हो गए जैसे किसी मूर्छित रोगी के मुख पर चैतन्य का विकास हो रहा हो। श्यामल जल वेग से बह रहा था, मानो अंधकार को अपने साथ बहाए लिए जाता हो। उस पार के वृक्ष इस तरह सिर झुकाए खड़े थे, मानो शोक समाज किसी की दाह क्रिया करके शोक से सिर झुकाए चला जाता है। सहसा तेजशंकर उठ खड़ा हुआ और बोला, जय भैरव की। दोनों के नेत्रों में एक अलौकिक प्रकाश था। दोनों के मुखों पर एक अद्भुत प्रतिभा झलक रही थी। तेजशंकर, तलवार हाथ में लो। मैं सिर झुकाए हुए हूं। पद नहीं, पहले तुम चलाओ, मैं सिर झुकाता हूं। क्या अब भी डरते हो? हमने मौत को कुचल दिया, काल को जीत लिया, अब हम अमर हैं। पद क्या, पहले तुम ही श्री गणेश करो। ऐसा हाथ चलाना कि एक ही वार में गर्दन अलग जा गिरे। मगर ये तो बताओ, दर्द तो ना होगा? तेज, कैसा दर्द? ऐसा जान पड़ेगा जैसे किसी ने फूल से मारा हो। इसी से तो कहता हूं कि पहले तुम शुरू करो। नहीं, पहले मैं सिर झुकाकर ने तलवार हाथ में ली, उसे तौला, 2-3 बार पैंतरे बदले और तब जय भैरव की कहकर पद्यशंकर की गर्दन पर तलवार चलाई। हाथ भरपूर पड़ा, तलवार तेज थी, सिर धड़ से अलग जा गिरा, रक्त का फौवारा छूटने लगा। तेजशंकर खड़ा मुस्कुरा रहा था, मानो कोई फुलझड़ी छूट रही हो। उसके चेहरे पर तेजों में शांति छाई हुई थी। कोई शिकारी भी पक्षी को भूमि पर तड़पते देखकर इतना अविचलित न रहता होगा। कोई अभ्यस्त बधिक भी पशु गर्दन पर तलवार चलाकर इतना स्थिर चित्त न रह सकता होगा। वह ऐसे सुदृढ़ विश्वास के भाव से खड़ा था जैसे कोई कबूतरबाज अपने कबूतर को उड़ाकर उसके लौट आने की राह देख रहा हो। लाश कुछ देर तक तड़पती रही,
इसके बाद शिथिल हो गई। खून के छींटे बंद हो गए, केवल एक एक बूंद टपक रही थी जैसे पानी बरसने के बाद ओरी पकती है, किंतु पुनरुज्जीवन के संसार का कोई लक्षण न दिखाई दिया। 1 मिनट और गुजरा। तेजशंकर को कुछ भ्रम हुआ, पर विश्वास ने उसे शांत कर दिया। उसने गंगाजल चुल्लू में लेकर भैरव मंत्र पढ़ा और उस पर एक फूंक मारकर उसे लाश पर छिड़क दिया। किंतु यह क्रिया भी असफल हुई। उस कटे हुए सिर में कोई गति नहीं हुई, उस मृतदेह में स्फूर्ति का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। मंत्र की जीवन संचारिणी शक्ति का कुछ असर न हुआ। अब तेजशंकर को शंका होने लगी, न विश्वास की नींव हिलने लगी। उस पुस्तक में स्पष्ट लिखा था कि सिर गर्दन से अलग होते ही तुरंत उसमें चिमट जाता है, और यदि इस क्रिया में कुछ विलंब हो तो भैरव मंत्र से फूंके हुए पानी का एक चुल्लू काफी है। यहाँ इतनी देर हो गई और अभी तक कुछ भी असर न हुआ। यह बात क्या है? मगर यह असंभव है कि मंत्र निष्फल हो। कितने लोगों ने इस मंत्र को सिद्ध किया है? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, अभी जान आई जाती है। उसने 3-4 मिनट तक और इंतजार किया, पर लाश ज्यों की त्यों शांत शिथिल पड़ी हुई थी। तब उसने फिर गंगाजल छिड़का, फिर मंत्र पड़ा, लाश न उठी। उसने चिल्लाकर कहा, हाय ईश्वर, अब क्या करूं? विश्वास का दीपक बुझ गया। उसने निराश भाव से नदी की ओर देखा। लहरें दहाड़े मार मार कर रोती हुई जान पड़ी। वृक्ष शोक से सिर धुनते हुए मालूम हुए। उसके कंठ से बलात् क्रंदन ध्वनि निकल आई। वह चीख मारकर रोने लगा। अब उसे जान हुआ कि मैंने कैसे घोर अनर्थ किया। अनंत जीवन की सिद्धि कितनी उदभ्रांत, कितनी मिथ्या थी। हाँ, मैं कितना अंधा, कितना मंदबुद्धि, कितना उद्दंड हूं। प्राणों से प्यारे पद्य मैंने मिथ्या भक्ति की धुन में अपने ही हाथों से, इन्हीं निर्दय हाथों से तुम्हारी गर्दन पर तलवार चलाई। हाँ, मैंने तुम्हारे प्राण लिए। मुझसा पापी और अभागा कौन होगा? अब कौन सा मुंह लेकर घर जाऊं? कौन सा मुंह दुनिया को दिखाऊं? अब जीवन वृथा है। तुम मुझे प्राणों से भी प्यारे थे। अब तुम्हें कैसे देखूंगा? तुम्हें कैसे पाऊंगा? तेजशंकर कई मिनट तक इन्हीं शोकमय विचारों से विवल होकर खड़ा रोता रहा। अभी एक क्षण पहले उसके दिल में क्या क्या इरादे थे, कैसी कैसी अभिलाषाएं थीं, वह सब इरादे मिट्टी में मिल गए। जिस धूर्त पापी ने यह किताब लिखी है, उसे पाता तो इसी तलवार से उसकी गर्दन काट लेता। उसके भ्रम जाल में पड़कर मैंने अपना सर्वनाश किया। हाय, अभी तक लाश में जान नहीं आई। उसे उसकी ओर ताकते हुए अब भय होता था। नैराश्य, व्यथा, शोकाघात, परिणाम भय, प्रेमोद्गार, ग्लानि, इन सभी भावों ने उसके हृदय को कुचल दिया। तिस पर भी अभी तक उसकी आशाओं का प्राणांत न हुआ था। उसने एक बार डरते डरते कनखियों से लाश को देखा, पर अब भी उसमें प्राण प्रवेश का चिन्ह न दिखाई दिया, तो आशाओं का अंतिम सूत्र भी टूट गया। धैर्य ने साथ छोड़ दिया। उसने एक बार निराश होकर आकाश की ओर देखा। भाई की लाश पर अंतिम दृष्टि डाली, तब संभल कर बैठ गया और वही तलवार अपने गले पर फेर दी। रक्त की फुवारें छुटीं, शरीर तड़पने लगा, पुतलियां फैल गईं, बलिदान पूरा हो गया। मिथ्या विश्वास ने 2 लहलहाते हुए जीव पुष्पों को पैर से मसल दिया। सूर्यदेव अपने आरक्त नेत्रों से यह विषम माया लीला देख रहे थे। उसकी नीरवपीत किरणें उन दोनों मंत्राहत बालकों पर इस भांति पड़ रही थी, मानो कोई शोक विह्वल प्राणी से लिपटकर रो रहा हो। इस शोकाघात ने लाला प्रभाशंकर को संज्ञा विहीन कर दिया। 2 सप्ताह बीत चुके थे, पर अभी तक घर से बाहर निकले थे। दिन के दिन चारपाई पर पड़े छत की ओर देखा करते, रातें करवटें बदलने में कट जाती। उन्हें अपना जीवन अब शून्य सा जान पड़ता था। आदमियों की सूरत से अरुचि थी, अगर कोई सांत्वना देने के लिए भी जाता तो मुंह फेर लेते। केवल प्रेमशंकर ही एक ऐसे प्राणी थे जिनका आना उन्हें नागवार न मालूम पड़ता था, इसलिए कि वह संवेदना का एक शब्द भी मुंह से निकालते। सच्ची संवेदना मौन हुआ करती है। एक दिन प्रेमशंकर आकर बैठे तो लालाजी को कपड़े पहनते देखा। द्वार पर एक्का भी खड़ा था, जैसे कहीं जाने की तैयारी हो। पूछा, कहीं जाने का इरादा है क्या? प्रभाशंकर ने दीवार की ओर मुंह फेर कर कहा, हाँ, जाता हूं उसी निर्दयी दयाशंकर के पास, उसी की चिरौरी विनती करके घर लाऊंगा। कोई यहां रहने वाला भी तो चाहिए। मुझसे गृहस्थी का बोझ नहीं संभाला जाता। कमर टूट गई, बलहीन हो गया। प्रतिज्ञा भी तो की थी कि जीते जी उसका मुंह न देखूंगा, लेकिन परमात्मा को मेरी प्रतिज्ञा निभानी मंजूर न थी। उसके पैरों पर गिरना पड़ा। वंश का अंत हुआ जाता है। कोई नाम लेवा तो रहे, मरने के बाद चुल्लू भर पानी को तो न रोना पड़े। मेरे बाद दीपक तो न बुझ जाए। अब दयाशंकर के सिवाय और दूसरा कौन है? उसी से अनुनय विनय करूंगा, मनाऊंगा, आकर हराबाद करे।
लड़कों के बिना घर भूतों का डेरा हो रहा है। दोनों लड़कियां ससुराल ही चली गईं, दोनों लड़के भैरव की भेंट हुए। अब किसको देखकर जी को समझाऊं? मैं तो चाहे कलेजे पर पत्थर की सिल रखकर बैठ भी रहता, पर तुम्हारी चाची को कैसे समझाऊं? आज 2 हफ्ते से ऊपर हुए उन्होंने दाने की ओर ताका तक नहीं। रात दिन रोया करती हैं। बेटा, सच पूछो तो मैं ही दोनों लड़कों का घातक हूं। वे जैसे चाहते थे, जहां चाहते थे, मैंने उन्हें कभी अच्छे रास्ते पर लगाने की चेष्टा न की। संतान का पालन कैसे करना चाहिए इसकी कभी मैंने चिंता न की। प्रेमशंकर ने करुणार्द्र होकर कहा, एक्के का सफर है, आपको कष्ट होगा। कहिए तो मैं चला जाऊं, कल तक आ जाऊंगा। प्रभाव वह यौन आएगा, उसे खींचकर लाना होगा। वह कठोर नहीं, केवल लज्जा के मारे नहीं आता, वहां पड़ा रोता होगा। भाइयों को बहुत प्यार करता था। प्रेम, मैं उन्हें जबरदस्ती खींच लाऊंगा। प्रभाशंकर राजी हो गए। प्रेमशंकर उसी दम चल खड़े हुए। थाना यहां से 12 मील पर था। 9 बजते बजते पहुंच गए। थाने में सन्नाटा था। केवल मुंशी जी फर्श पर बैठे लिख रहे थे। प्रेमशंकर ने उनसे कहा, आपको तकलीफ तो होगी, पर जरा दारोगा जी को इत्तला कर दीजिए कि एक आदमी आपसे मिलने आया है। मुंशी जी ने प्रेमशंकर को सिर से पांव तक देखा, तब लपक कर उठे, उनके लिए कुर्सी निकाल कर रख दी और पूछा, जनाब का नाम बाबू प्रेमशंकर तो नहीं है? प्रेमशंकर, जी हाँ, मेरा ही नाम है। मुंशी, आप खूब आए। दारोगा जी अभी आपका ही जिक्र कर रहे थे, आपका अक्सर जिक्र किया करते हैं। चलिए मैं आपके साथ चलता हूं। कांस्टेबल सब उन्हीं की खिदमत में हाजिर हैं। कई दिन से बहुत बीमार हैं। प्रेम, बीमार है? क्या शिकायत है? मुंशी, जाहिर में तो बुखार है, पर अंदर का हाल कौन जाने। हालत बहुत बदतर हो रही है। जिस दिन से दोनों छोटे भाइयों की बेवक्त मौत की खबर सुनी, उसी दिन से बुखार आया। उस दिन से फिर थाने नहीं आए, घर से बाहर निकलने की नौबत ना आई। पहले भी थाने में बहुत कम आते थे। नशे में डूबे पड़े रहते थे। ज्यादा नहीं तो 3-4 बोतल रोजाना जरूर पी जाते होंगे, लेकिन इन 15 दिनों से एक घूंट भी नहीं पी। खाने की तरफ ताकते ही नहीं। या तो बुखार में बेहोश पड़े रहते हैं, या तबीयत जरा हल्की हुई तो रोया करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि फाजिल गिर गई है, करवट तक नहीं बदल सकते। डॉक्टरों का तांता लगा हुआ है, मगर कोई पर्दा नहीं होता। सुना आप कुछ हिम्मत करते हैं, देखिए शायद आपकी दवा कारगर हो जाए। बड़ा अनमोल आदमी था। हम लोगों को ऐसा सदमा हो रहा है जैसे कोई अपना अजीज उठा जाता हो। पैसे की मोहब्बत छू तक नहीं गई थी। हजारों रुपये माहवार लाते थे और सबका सब अमलों के हाथों में रखते थे। रोजाना शराब मिलती जाए बस, और कोई हवस न थी। किसी मातहत से गलती हो जाए पर कभी शिकायत न करते थे, बल्कि जरा इल्जाम अपने सर ले लेते थे। क्या मजाल कि कोई हाकिम उनके मातहतों को तिरछी निगाह से भी देख सके। सीना सिपर हो जाते थे। मातहतों की शादी और गमी में इस तरह शरीक होते थे जैसे कोई अपना अजीज हो। कई कांस्टेबलों की लड़कियों की शादियां अपने खर्च से करा दी। उनके लड़कों की तालीम की फीस अपने पास से देते थे। अपनी सख्ती के लिए सारे इलाके में बदनाम थे। सारा इलाका उनका दुश्मन था, मगर थाने वाले चैन करते थे। हम गरीबों को ऐसा गरीब परवर और हमदर्द अफसर न मिलेगा। मुंशी जी ने ऐसे अनुरक्त भाव से यह यशगान किया कि प्रेमशंकर गदगद हो गए। वह दयाशंकर को लोभी, कुटिल, स्वार्थी समझते थे कि जिसके अत्याचारों के इलाके में हाहाकार मचा हुआ था, जो कुल का द्रोही, कुपुत्र और व्यभिचारी था, जिसने अपनी विलासिता और विषय वासना और धुन में माता पिता, भाई बहन, यहां तक कि अपनी पत्नी से मुंह फेर लिया था। उनकी दृष्टि में वह एक बेशर्म, पतित, हृदय शून्य आदमी था। यह गुणानुवाद सुनकर उन्हें अपनी संकीर्णता पर बहुत खेद हुआ। वह मन में अपना तिरस्कार करने लगे। उन्हें फिर आत्मिक यंत्रणा मिली। हाँ, मुझ में कितना अहंकार है। मैं कितनी जल्द भूल जाता हूं कि यह विराट जगत अनंत ज्योति से प्रकाशमय हो रहा है। इसका एक एक परमाणु उसी ज्योति से आलोकित है। यहां किसी मनुष्य को नीचा या पतित समझना ऐसा पाप है जिसका प्रायश्चित नहीं। मुंशी जी से पूछा, डॉक्टरों ने कुछ तशखीस नहीं की? मुंशी जी ने उपेक्षा भाव से कहा, डॉक्टरों की कुछ न पूछिए, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ। या तो उन्हें खुद ही इल्म नहीं, ये गौर से देखते ही नहीं, उन्हें तो अपनी फीस से काम है। आइए, अंदर चले आइए, यही मकान है। प्रेमशंकर अंदर गए तो कांस्टेबलों की भीड़ लगी हुई थी। कोई रो रहा था, कोई उदास, कोई मलिन मुख खड़ा था, कोई पंखा चलता था। कमरे में सन्नाटा था। प्रेमशंकर को देखते ही सभी ने सलाम किया और कातर नेत्रों से उनकी ओर देखने लगे। दयाशंकर चारपाई पर पड़े थे। चेहरा पीला हो गया था और शरीर सूखकर कांटा हो गया था।
मानो किसी हरे भरे खेत को टिड्डियों ने चढ़ लिया हो। आंखें बंद थीं, माथे पर पसीने की बूंदें पड़ी हुई थीं और श्वास क्रिया में एक चिंताजनक शिथिलता थी। प्रेमशंकर ये शोकमय दृश्य देखकर तड़प उठे। चारपाई के निकट जाकर दयाशंकर के माथे पर हाथ रखा और बोले, भैया। दयाशंकर ने आंखें खोलीं और प्रेमशंकर को गौर से देखा, मानो किसी भूली हुई सूरत को याद करने की चेष्टा कर रहे हैं। तब बड़े शांति भाव से बोले, तुम हो प्रेमशंकर? खूब आए। तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा थी। कई बार तुमसे मिलने का इरादा किया, पर शर्म के मारे हिम्मत न पड़ी। लाला जी तो नहीं आए? उनसे भी एक बार भेंट हो जाती तो अच्छा होता। न जाने फिर दर्शन हो या ना हो। प्रेम वह आने को तैयार थे, पर मैंने उन्हें रोक दिया। मुझे तुम्हारी हालत मालूम न थी। दया, अच्छा किया। इतनी दूर एक्के पर आने में उन्हें कष्ट होता। वह मेरा मुंह न देखें, वही अच्छा है। मुझे देखकर कौन उनकी छाती हुसलेगी। ये कहकर वह चुप हो गए। ज्यादा बोलने की शक्ति न थी। दम लेकर बोले, क्यों प्रेम, संसार से मुझसा अभागा और भी कोई होगा। यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैं ही वंश का द्रोही हूं। मैं क्या जानता था कि पापी के पापों का दंड इतना बड़ा होता है। मुझे अगर किसी की कुछ मोहब्बत थी तो दोनों लड़कों की। मेरे पापों का भैरव बनकर उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। मूर्छा सी आ गई। आध घंटे तक नियचेत दशा में पड़े रहे। सांस प्रतिक्षण धीमी होती जाती थी। प्रेमशंकर पछता रहे थे। यह हाल मुझे पहले न मालूम हुआ, नहीं तो प्रियनाथ को साथ लेता आता। यहां तार घर तो है, क्यों न उन्हें तार दे दूं। वह इसे मेरा काम समझकर फीस न लेंगे, यही अड़चन है। यही सही, पर उनको बुलाना जरूर चाहिए। यह सोचकर उन्होंने तार लिखना शुरू किया कि सहसा डॉक्टर प्रियनाथ ने कमरे में कदम रखा। प्रेमशंकर ने चकित होकर एक बार उनकी ओर देखा और तब उनके गले से लिपट गए और कुंठित स्वर में बोले, आइए भाई साहब, अब मुझे विश्वास हो गया कि ईश्वर दीनों की विनय सुनता है। आपके पास ये तार भेज रहा था, इसकी जान बचाइए। प्रियनाथ ने आश्वासन देते हुए कहा, आप घबराइए नहीं, मैं अभी देखता हूं। क्या करूं? मुझे पहले किसी ने खबर न दी। इस इलाके में बुखार का जोर है। मैं कई गांवों का चक्कर लगाता हुआ थाने के सामने से गुजरा तो मुंशी जी ने मुझे यह हाल बतलाया। यह कहकर डॉक्टर साहब ने हेडबैग से एक यंत्र निकालकर दयाशंकर की छाती में लगाया और खूब ध्यान से निरीक्षण करके बोले, फेफड़ों पर बलगम आ गया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। मैं दवा देता हूं। ईश्वर ने चाहा तो शाम तक जरूर असर होगा। डॉक्टर साहब ने दवा पिलाई और वहीं कुर्सी पर बैठ गए। प्रेमशंकर ने कहा, मैं शाम तक आपको न छोड़ूंगा। प्रियनाथ ने मुस्कुरा कर कहा, आप मुझे भगाए भी तो न जाऊं। ये मेरे पुराने दोस्त हैं, इनकी बदौलत मैंने हजारों रुपए उड़ाए हैं। एक वृद्ध चौकीदार ने कहा, हुजूर, इनका अच्छा कर देव। और तो नहीं, मुदा हम सब जने अपन एक एक तलब आपके नजर कर दे हैं। प्रियनाथ हंसकर बोले, मैं लोगों को इतने सस्ते न छोड़ूंगा। तुम्हें वचन देना पड़ेगा कि अब किसी गरीब को न सताएंगे, किसी से जबरदस्ती बेगार न लेंगे और जिसका सौदा लेंगे उसको उचित दाम देंगे। चौकीदार, भला सरकार, हमारा गुजर बसर कैसे होगा? हमारे भी तो बाल बच्चे हैं। 10-15 रुपयों में क्या होता है? प्रिय, तो अपने हाकिमों से तरक्की करने के लिए क्यों नहीं कहते? सब लोग मिलकर जाओ और अर्ज मारूज करो। तुम लोग प्रजा की रक्षा के लिए नौकर हो, उन्हें सताने के लिए नहीं। अवकाश के समय कोई दूसरा काम किया करो जिससे आमदनी बढ़े। रोज 2-3 घंटे कोई काम कर लिया करो तो गेट रुपए की मजदूरी हो सकती है। चौकीदार, भला ऐसा कौन काम है हुजूर? प्रिय, काम बहुत है। हाँ, शर्म छोड़नी पड़ेगी। इस भाव को दिल से निकाल देना पड़ेगा कि हम कांस्टेबल हैं तो अपने हाथों से मेहनत कैसे करें। सच्ची मेहनत की कमाई में अन्याय और जुल्म की कमाई से कहीं ज्यादा बरकत होती है। मुंशी जी बोले, हुजूर, इस बारे में सरकारी कायदे बड़े सख्त हैं। पुलिस के मुलाजिम को कोई दूसरा काम करने का मजाल नहीं है। अगर हम लोग कोई काम करने लगे तो निकाल दिए जाए। प्रिय, यह आपकी गलती है। आपको फुर्सत के वक्त कपड़े बुनने या सूत काटने या कपड़े सीने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, सरकारी काम में हर्जन होना चाहिए। आप लोगों को अपनी हालत हाकिमों से कहनी चाहिए। मुंशी हजूर, कोई सुनने वाला भी तो हो। हमारा रियाया को लूटना हुक्काम की निगाह में इतना बड़ा जुर्म है जितना कुछ अर्ज मारूज करना। फौरन साजिश और गरोहबंदी का इल्जाम लग जाए। प्रिय, इससे तो यह कहीं अच्छा होता कि आप लोग कोई हुनर सीखकर आजादी से रोजी कमाते। मामूली कारीगर भी आप लोगों से ज्यादा कमा लेता है। मुंशी हूर, यह तकदीर का मुआमला है। जिसके मुकद्दर में गुलामी लिखी हो वह आजाद कैसे हो सकता है?
दोपहर हो गई थी। प्रियनाथ ने दूसरी खुराक दबा दी। इतने में महाराज ने आकर कहा, सरकार, रसोई तैयार है, भोजन कर लीजिए। प्रेमशंकर यहां से उठना ना चाहते थे, लेकिन प्रियनाथ ने उन्हें इत्मीनान दिलाकर कहा, चाहे अभी जाहिरन हो, पर पहली खुराक का कुछ न कुछ असर हुआ है। आप देख लीजिएगा, शाम तक ये होश हवास की बातें करने लगेंगे। दोनों आदमी भोजन करने गए। महाराज ने खूब मसालेदार भोजन बनाया था। दयाशंकर चटपटे भोजन के आदी थे। सब चीजें इतनी कड़वी थी कि प्रेमशंकर 2-4 कौर से अधिक न खा सके। आंख और नाक से पानी बहने लगा। प्रियनाथ ने हंसकर कहा, आपकी तो खूब दावत हो गई। महाराज ने तो मद्रासी को भी मात कर दिया। ये उत्तेजक मसाले पाचन शक्ति को निर्बल कर देते हैं। देखो महाराज, जब तक दारोगा जी अच्छे न हो जाए ऐसी चीजें उन्हें न खिलाना, मसाले बिल्कुल न डालना। महाराज हुजूर, मैंने तो आज बहुत कम मसाले दिए हैं। दारोगी जी के सामने ये भोजन जाता तो कहते, ये क्या फीकी पीच पकाई है। प्रेमशंकर ने रूखे चावल खाए, मगर प्रियनाथ ने मिर्चा की परवाह नहीं की। दोनों आदमी भोजन करके फिर दयाशंकर के पास जा बैठे। 3 बजे प्रियनाथ ने अपने हाथों से उसकी छाती में एक अर्क की मालिश की और शाम तक 2 बार और दबा दी। दयाशंकर अभी तक चुपचाप पड़े हुए थे, पर मूर्छा नहीं, नींद थी। उनकी श्वास क्रिया स्वाभाविक होती जाती थी और मुख की विवर्णता मिटती जाती थी। जब अंधेरा हुआ तो प्रियनाथ ने कहा, अब मुझे आच्छा दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो रात भर में इनकी दशा बहुत अच्छी हो जाएगी। अब भय की कोई बात नहीं है, मैं कल 8 बजे तक फिर आऊंगा। सहसा दयाशंकर जागे। उनकी आंखों में अब वह चंचलता न थी। प्रियनाथ ने पूछा, अब कैसी तबीयत है? दया, ऐसा जान पड़ता है कि किसी ने जलती हुई रेत से उठकर वृक्ष की छाह में लिटा दिया हो। प्रिय, कुछ भूख मालूम होती है? दया, जी नहीं, प्यास लगी है। तो आप थोड़ा सा गर्म दूध पी लें, मैं इस वक्त जाता हूं, कल 8 बजे तक आ जाऊंगा। दयाशंकर ने मुंशी जी की तरफ देखकर कहा, मेरा संदूक खोलिए और उसमें से जो कुछ हो लाकर डॉक्टर साहब के पैरों पर रख दीजिए। बाबूजी, ये रकम कुछ नहीं है, पर आप इसे कबूल करें। प्रिय, अभी आप चंगे तो हो जाए, मेरा हिसाब फिर हो जाएगा। दया, मैं चंगा हो गया, मौत के मुंह से निकल आया। कल तक मरने का ही जी चाहता था, लेकिन अब जीने की इच्छा है। यह फीस नहीं, मैं आपको फीस देने के लायक नहीं हूं। दैहिक रोग निवृत्ति की फीस हो सकती है, लेकिन मुझे जांच हो रहा है कि आपने आत्मिक उद्धार कर दिया है। इसकी फीस वह एहसान है जो जीवन पर्यंत मेरे सिर पर रहेगा, और ईश्वर ने चाहा तो आपको इस पापी जीवन को मौत के पंजे से बचा लेने का दुख न होगा। प्रियनाथ ने फीस न ली, चले गए। प्रेमशंकर थोड़ी देर बैठे रहे। जब दयाशंकर दूध पीकर फिर सो गए, तब वह बाहर निकलकर टहलने लगे। अकस्मात उन्हें लाला प्रभाशंकर एक्के पर आते हुए दिखाई दिए। निकट आते ही वह एक्के से उतर और कंपित स्वर से बोले, बेटा बताओ, दयाशंकर की क्या हालत है? तुम्हारे चले आने के बाद यहां से एक चौकीदार मेरे पास पहुंचा। उसने कुछ ऐसी बुरी खबर सुनाई कि होश उड़ गए। उसी वक्त चल खड़ा हुआ। घर में हाहाकार मचा हुआ है। सच सच बताओ बेटा, क्या हाल है? प्रेम, अब तो तबीयत बहुत कुछ संभल गई है, कोई चिंता की बात नहीं, पर जब मैं आया था तो वास्तव में हालत खराब थी। खैरियत यह हो गई कि डॉक्टर प्रियनाथ आ गए। उनकी दवा ने जादू का सा असर किया। अब सो रहे हैं। प्रभा बेटा, चलो जरा देख लूं, चित्त बहुत व्याकुल है। प्रेम, आपको देखकर शायद वह रोने लगे। प्रभाशंकर ने बड़ी नम्रता से कहा, बेटा मैं जरा भी न बोलूंगा, बस एक आंख देखकर चला जाऊंगा। जी बहुत घबराया हुआ है। प्रेमाये, मगर चित्त को शांत रखिएगा। अगर उन्हें जरा भी आहट मिल गई तो दिन भर की मेहनत निष्फल हो जाएगी। प्रभा भैया, कसम खाता हूं, जरा भी न बोलूंगा, बस दूर से एक आंख देखकर चला जाऊंगा। प्रेमशंकर मजबूर हो गए। लालाजी को लिए हुए दयाशंकर के कमरे में गए। प्रभाशंकर ने चौखट से ही इस तरह डरते डरते भीतर झांका जैसे कोई बालक घटा की ओर देखता है कि कहीं बिजली न चमक जाए। पर दयाशंकर की दशा देखते ही प्रेमोद्गार से विवश होकर वह जोर से चिल्ला उठे और बेटा कहकर उनकी छाती से चिमट गए। प्रेमशंकर ने तुरंत उपेक्षा भाव से उनका हाथ पकड़ा और खींचकर कमरे के बाहर लाए। दयाशंकर ने चौंक कर पूछा, कौन था? दादाजी आए हैं क्या? प्रेमशंकर, आप आराम से लेटे, इस वक्त बातचीत करने से बेचैनी बढ़ जाएगी। दया, नहीं, मुझे एक क्षण के लिए उठाकर बिठा दो, मैं उनके चरणों पर सिर रखना चाहता हूं। प्रेम, इस वक्त नहीं, कल इत्मीनान से मिलिएगा। यह कहकर प्रेमशंकर बाहर चले आए। प्रभाशंकर बरामदे में खड़े रो रहे थे। बोले, बेटा नाराज न हो, मैंने बहुत रोका पर दिल काबू में न रहा। इस समय मेरी दशा उस टूटी नाव पर बैठे हुए मुसाफिर की सी है
जिसके लिए हवा का एक झोंका भी मौत के थप्पड़ के समान है। सच सच बताओ, डॉक्टर साहब क्या कहते थे? प्रेम। उनके विचार में अब कोई चिंता की बात नहीं है। लक्षणों से भी यही प्रकट होता है। प्रभा, ईश्वर उनका कल्याण करे, पर मुझे तो तभी इत्मीनान होगा जब ये उठ बैठेंगे। ये इनके ग्रह का साल है। दोनों आदमी बाहर आकर साइबान पर बैठे, दोनों विचारों में मगन थे। थोड़ी देर के बाद प्रभाशंकर बोले, हमारा ये कितना बड़ा अन्याय है कि अपनी संतान में उन्हीं कुसंस्कारों को देखकर जो हमसे स्वयं मौजूद हैं, उनके दुश्मन हो जाते हैं। दयाशंकर से मेरा केवल इसी बात पर मनमुटाव था कि वह घर की खबर क्यों नहीं लेता, दुर्व्यसनों में क्यों अपनी कमाई उड़ा देता है, मेरी मदद क्यों नहीं करता। किंतु मुझसे पूछो कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या किया? मेरी इतनी उम्र भोग विलास में ही गुजरी है। इसने अगर लुटाई तो अपनी कमाई लुटाई, बर्बाद की तो अपनी कमाई बर्बाद की। मैंने तो पुरखों की जायदाद का सफाया कर दिया। मुझे इससे बिगड़ने का कोई अधिकार न था। थाने के की अमले और चौकीदार आकर बैठ गए और दयाशंकर की सहृदयता और सज्जनता की सराहना करने लगे। प्रभाशंकर उनकी बातें सुनकर गर्व से फूल जाते थे। 8 बजे प्रेम शंकर ने जाकर फिर दवा पिलाई और वहीं रात भर एक आराम कुर्सी पर लेटे रहे। पल का कुछ पकने भी न दिया। सवेरे प्रियनाथ आए और दयाशंकर को देखा तो प्रसन्न होकर बोले, अब जरा भी चिंता नहीं है, इनकी हालत बहुत अच्छी है। 1 सप्ताह में यह अपना काम करने लगेंगे। दवा से ज्यादा बाबू प्रेमशंकर की शुश्रूषा का असर है। शायद आप रात को बिल्कुल न सोए? प्रेमशंकर, सोया क्यों नहीं? हाँ, घोड़े बेचकर नहीं सोया। प्रभाशंकर, डॉक्टर साहब, मैं गवाही देता हूं कि रात भर इनकी आंखें नहीं झपकीं। मैं कई बार झांकने आया तो इन्हें बैठे या कुछ पढ़ते पाया। दयाशंकर ने श्रद्धा में भाव से कहा, जीता बचा तो बाकी उम्र इनकी खिदमत में काटूंगा। इनके साथ रहकर मेरा जीवन सुधर जाएगा। इस भांति 1 हफ्ता गुजर गया। डॉक्टर प्रियनाथ रोज आते और घंटे भर ठहर तक देहातों की ओर चले जाते। प्रभाशंकर तो दूसरे ही दिन घर चले गए, लेकिन प्रेमशंकर एक दिन के लिए भी न हिले। 8वें दिन दयाशंकर पालकी में बैठकर घर जाने के योग्य हो गए। उनकी छुट्टी मंजूर हो गई थी। प्रातःकाल था। दयाशंकर थाने से चले। यद्यपि वह केवल 3 महीने की छुट्टी पर जा रहे थे, पर थाने के कर्मचारियों को ऐसा मालूम हो रहा कि अब इनसे सदा के लिए साथ छूट रहा है। सारा थाना मील भर तक उनकी पाली के साथ दौड़ता हुआ आया। लोग किसी तरह लौटते ही न थे। अंत में प्रेमशंकर के बहुत दिलासा देने पर लोग विदा हुए। सबके सब फूट फूट कर रो रहे थे। प्रेमशंकर मन में पछता रहे थे कि ऐसे सर्वप्रिय श्रद्धेय मनुष्य से मैं इतने दिनों तक घृणा करता रहा। दुनिया में ऐसे सज्जन, ऐसे दयालु, ऐसे विनयशील पुरुष कितने हैं, जिनकी मुट्ठी में इतने आदमियों के हृदय हो, जिनके वियोग से लोगों को इतना दुख हो। तो साथियों, आपने सुना प्रेमाश्रम भाग 56 से 60 वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी भावनाएं साझा करें, और यदि अभी तक आपने साहित्य सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें, क्योंकि हमारी अगली यात्रा होगी किसी और साहित्यिक रचना की ओर। आप सभी का इस पूरी श्रृंखला में साथ देने के लिए हृदय से धन्यवाद।